नमस्कार, दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली और मुंबई में 22 और 24 कैरेट सोना महंगा हुआ। आज 24 कैरेट शुद्ध सोना प्रति 10 ग्राम की दर लगभग 1,54,000 से 1,55,000 के बीच है, जबकि 22 कैरेट आभूषण सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1,41,000 से 1,43,000 के बीच चल रहा है। चांदी के दाम में आज बड़ा उछाल देखने को मिला। लगातार गिरावट के बाद चांदी मजबूत हुई है। 1 किलो चांदी का औसत भाव लगभग 2,37,000 से 2,60,000 के बीच रहा। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र परीक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा और नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट सीमा के पास देखे गए। मध्य पूर्व में हालात पर दुनिया की नजर बनी है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हुई है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद है। लंबे युद्ध के बाद समाधान की उम्मीद जगी है। ब्राजील के राष्ट्रपति भारत दौरे पर पहुंचे। एआई समिट में भाग लेने की संभावना जताई गई है। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती मिलने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। भारत में कैंसर मामलों में बड़ी चेतावनी आई है। विशेषज्ञों ने भविष्य में बढ़ोतरी का अनुमान जताया। जल्दी जांच और जागरूकता पर जोर दिया गया। राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। अशोक गहलोत पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ा। सदन की कार्रवाई कुछ देर बाधित रही। शाहिद कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत है। फिल्म ने कुछ दिनों में अच्छी कमाई की। ट्रेड एनालिस्ट इसे हिट मान रहे हैं। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ। बसपा अब अपनी रणनीति खुद बनाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की तैयारी। मार्च से अभियान शुरू होने की चर्चा। समापन में बड़े नेताओं की रैली संभव। शाहजहांपुर में वन भूमि खाली कराई गई। 74 साल बाद सरकारी कार्रवाई हुई। भूमि संरक्षण पर सरकार ने जोर दिया। मध्य प्रदेश का पेपरलेस बजट पेश हुआ। डिजिटल टैबलेट का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल इंडिया पर सरकार का फोकस। अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज। योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकात संभव। संगठन और सरकार समन्वय पर चर्चा। राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे। एआई समिट में भागीदारी की तैयारी। भारत फ्रांस सहयोग पर फोकस रहेगा। ममता बनर्जी से जुड़े मामले में सुनवाई टली। ईडी केस को लेकर चर्चा जारी। राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। बयान को लेकर सियासत गरमाई। दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप जारी। विपक्षी दल चुनावी रणनीति में जुटे। यूपी और बंगाल का खास फोकस। बैठकों का दौर लगातार जारी। राजस्थान में गहलोत को लेकर बहस तेज। विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई। राजनीतिक माहौल गरमाया। किसानों के लिए सोलर पंप योजना की घोषणा। लाखों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद। कृषि क्षेत्र को राहत देने की कोशिश। हैदराबाद में सीएमएस वैन से रकम लेकर चालक फरार। करीब 60 लाख रुपए की बात सामने आई। पुलिस जांच में जुटी। राष्ट्रपति ने नेवी फ्लीट रिव्यू का निरीक्षण किया। कई देशों के युद्धपोत शामिल हुए। भारत की समुद्री ताकत का प्रदर्शन। भारत जापान निवेश वार्ता आगे बढ़ी। बड़े निवेश की संभावना जताई गई। आर्थिक रिश्ते मजबूत होने के संकेत।